जी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही है। कंफर्म कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, वो स्लो स्लो आ रहे हैं। काइंडली जरा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, जल्दी से मीटिंग को ज्वाइन कर लें। हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को किन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन बहुत डिले से करने लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? देयर इज ओनली 4 बॉयज। सिर्फ 4 मेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया है। ऐसा क्यों है? बहुत कम बॉयज ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है। ऐसा क्यों है? जल्दी से मीटिंग को ज्वाइन करें। 18 स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं, अभी भी सब नहीं आए।
मैंने अर्ली सेशन में एक अटेंडेंस लेनी होती है और एक एट द एंड ऑफ मीटिंग लेनी होती है। तो अगर जो लोग अर्ली नहीं आएंगे और बाद में आएंगे तो उनकी एब्सेंट मार्क हो सकती है। हरी आप जल्दी आ जाएं ताकि मैं पढ़ाना शुरू करूं, स्टूडेंट्स ड्रॉप हो रहे हैं। मिनिमम 20 का फिगर तो टच होना। जी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इस वक्त मेरे पास 21 स्टूडेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। आफ्टर 5 मिनट्स मैं अटेंडेंस लूंगा। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी हम लोग काफी अरसे से एसईओ को पढ़ रहे हैं और अब हम इसको वाइंड अप करने लगे हैं। इसके आखिरी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक स्ट्रेटेजीज, ये जितने सारे भी मैंने नाम लिए हैं ये सब एक ही टॉपिक के नाम हैं। डिफाइन से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ एक दो चीजों को पहले समझ लेना है। एज ए एसईओ एक्सपर्ट, जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो कीवर्ड रिसर्च है, वो ऑन पेज है, और वो टेक्निकल एसईओ है। ये तीसरी कैटेगरी हमारे पास आई है ऑफ पेज की। इसके अंदर क्योंकि हम ऑन पेज पे तो बहुत कम काम कर रहे हैं, ऑफ पेज का ज्यादा काम है, यानी पेज से बाहर निकल के ज्यादा काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ एक्सटर्नल रूट्स पे काम करना है। इसी वजह से ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये वाली जो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा पेड की कैटेगरी में भी आएगा और कुछ साइंस है जिसे हमें समझना है कि किस तरीके से हम अपनी ऑफ साइट एसईओ को इंप्रूव कर सकते हैं। एज ए एसईओ एक्सपर्ट, एज ए एसईओ ट्रेनर, मैं आमतौर पर अपने स्टूडेंट को ये स्पेशल एडवाइस करता हूं कि आप लोगों ने सिर्फ ऑफ पेज जॉब नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऑफ पेज या ऑफ साइट पेज के ऊपर एसईओ की जॉब करोगे तो इसका मतलब है कि जो भी आपको हायर कर रहा होगा एक्चुअली वो आपसे लिंक बिल्डिंग की डाटा एंट्रीज करवा रहा होगा। यानी उसके पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स होंगी और उसके ऊपर पोस्टिंग्स उसे करवानी है। तो ये वाला काम तो एक एसईओ एक्सपर्ट का काम नहीं है। साइंस को समझना एसईओ एक्सपर्ट का काम है, मगर ये वाला काम एसईओ एक्सपर्ट का नहीं है। सो अगर आप ये जॉब शुरू कर दोगे तो कीवर्ड रिसर्च रह गई बीच में, ऑन पेज भी रह गया बीच में, टेक्निकल भी रह गया बीच में, तो आप एसईओ से रीडायरेक्ट हो जाओगे और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या रिमोट जॉब कर रहे हो कोई वर्चुअल डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये मना करता हूं कि आप लोगों ने सिर्फ लिंक बिल्डिंग की जॉब्स नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपसे सिर्फ डाटा एंट्रीज का ही काम लिया जाएगा और ये काम कोई मैट्रिक के अंडर मैट्रिक भी कर सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जरा आगे चलते हैं। इसी बीच में मैं अटेंडेंस भी लूंगा। अटेंडेंस मुझे आपके स्क्रीनशॉट लेना होता है, इसलिए बीच में अगर छोटा सा पॉज आएगा तो आपने समझना है कि मैं आपके साथ ही हूं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप चैट में मैसेज कर सकते हो, मैं उसको देखता रहता हूं।
व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? मैंने तो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर अब दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ पेज एसईओ इंक्लूड्स ऑल एक्शंस टेकन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम टास्क जो आप अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म नहीं करते बल्कि दूसरों की वेबसाइट पे परफॉर्म करवाते हैं, इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। आपने देखा जितनी भी टेक्निकल एसईओ थी, जितनी भी ऑन साइट थी, ये सब हमने अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करवाया टू इम्पैक्ट योर रैंकिंग विद इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इससे क्या होगा कि जब हम दूसरों की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सपोज करके जाएंगे कि उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी हमारी वेबसाइट से बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट से उनकी अथॉरिटी का कुछ लिंक जूस हमें भी मिलेगा। इट प्राइमरीली फोकसेज ऑन बिल्डिंग द साइट्स अथॉरिटी। ये हम क्यों करते हैं? अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, और रेलिवेंस को भी देखना होगा कि भाई जिन वेबसाइट्स पे जाकर हम लोग लिंक्स लगा रहे हैं, क्या वो वेबसाइट्स हमारी वेबसाइट की नेचर यानी नीश के साथ रेलिवेंट भी है कि नहीं है। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। यहां पर हमें मुख्तसर क्या समझ में आया कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने दूसरों की वेबसाइट पे जाकर कुछ काम करना है। क्या काम करना है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। ये सारा ऑफ पेज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑफ पेज वाला जो हमारा मेन टास्क है, इसको हम लोगों ने इंटेलेक्चुअली डिस्कस करना है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हम ऑफ पेज के लिए अपनी वेबसाइट पे करवाएंगे वो भी समझना है। जी। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज। भी ऑन पेज क्या कर रहे थे हम? ऑन पेज एसईओ फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स इनसाइड योर वेबसाइट। भाई टाइटल लिख रहे थे, हेडिंग स्टाइल्स लगा रहे थे, इमेज ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे थे, हेडिंग स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे। जो कुछ भी ऑन पेज था ये सब आपको पता है कि ये ऑन पेज था। कीवर्ड्स को अकोमोडेट कर रहे थे यूजिंग एचटीएमएल टैग्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, तो ये सब कुछ ऑन पेज में आता है। ऑफ पेज में क्या आएगा? फोकस इज ऑन एक्शन आउटसाइड योर वेबसाइट टू बिल्ड अथॉरिटी। ऐसे तमाम काम हम करेंगे अपनी वेबसाइट से बाहर निकलकर जिससे हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम क्या तरीका कार यूज करेंगे? बैकलिंक्स लेंगे, यानी कि उनकी अथॉरिटी से, उनकी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सोशल सिग्नल्स लेंगे, और दूसरों की वेबसाइट पर अपनी ब्रांड मेंशन करवाएंगे। ये सब कुछ, ये जितना कुछ मैंने बोला इन डिटेल आगे आगे ये हमें एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। टू बूस्ट ऑफ पेज एसईओ विद बैकलिंक्स फोकस ऑन। जब आप बैकलिंक्स की तरफ जा रहे होंगे तो आपने क्वालिटी पे फोकस करना है और रेलिवेंसी पे फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आपके पास वेबसाइट के 10 लिंक्स हैं, आपके पास 20 लिंक्स हैं, आपके पास 1000 लिंक्स हैं, आपके पास 5000 लिंक्स हैं। इट इज नॉट क्वालिटी, इट इज क्वांटिटी। सो आपको क्वालिटी लिंक्स पर जाना है, बेशक वो कम हो, और रेलिवेंस होना बहुत जरूरी है, यानी आपकी नीश होनी बहुत जरूरी है। जी। अब इस काम के लिए हमें किन किन स्ट्रेटेजीज को फोकस करवाना होगा, हम जरा इसको देख लेते हैं। नंबर 1, क्रिएट लिंकेबल एसेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्लिकेबल एसेट्स। पब्लिश ओरिजिनल डाटा। इसका क्या मतलब हुआ? भाई कॉपी डाटा यूज नहीं करें। डीप ड्राइव गाइड्स, डिटेल के साथ चीजों को बताएं। और अगर आपके पास कोई फ्री टूल्स हो उनको यूज करने के लिए, तो वो भी अगर आपकी साइट्स पर होंगे तो लोग आपकी साइट पर ज्यादा आएंगे और उसको लिंक करेंगे। यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सैमरश का टूल जो है वो फ्री दे रहे हो या 70% ऑफ पर दे रहे हो। क्या ख्याल है? लिंक्स बनेंगे ना आपके पास, बहुत सारी ट्रैफिक आएगी। एक पॉइंट। जी, पॉइंट नंबर 2,
उससे पहले जरा मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं। मुझे इस वक्त 23 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। क्विकली मैं जरा आपकी अटेंडेंस ले लूं, फिर हम आगे चलते हैं। बात को फिर हम आगे करेंगे। ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने खोली हुई है, हमने इसी स्लाइड को आज डिस्कस करना है और सबकी कॉन्सेप्ट यहां से लेने हैं हमने। 2 दफा मैंने अटेंडेंस लेनी है। एक दफा जूम सेशन क्लोजिंग के जब करीब जाएगा उस वक्त भी मैं अटेंडेंस लूंगा। अभी 10 मिनट्स में अगर हमारा सेशन खत्म होगा तो हम एक नए सेशन पे जाएंगे। जी, अभी ओवर 10 मिनट्स हैं, इसलिए हम डिस्कशन में वापस आ जाते हैं। जी, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है जी इसके अंदर कि स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। पहली स्ट्रेटेजी हमने देख ली है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? डिजिटल पीआर इंप्रूव करनी है हमें। हाउ? प्रोवाइड एक्सपर्ट कोर्स, provide expert course to journalists via platforms like Feature and Hero to earn links from news sites। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी डिजिटल पीआर को इंप्रूव करवाना है। हमें अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को लेकर जाना है। यहां पर मैंने एक आपके साथ टर्म इस्तेमाल की कि हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स हमें चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा रियली आपको एक्सप्लेन कर दूं यहां आकर, तो ये मैं आ गया हूं जी इस साइट के ऊपर। यहां पर आकर मैं लिखता हूं ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी तो अभी अच्छी नहीं है, तो हम उन जगहों पर जाकर बैक लिंक्स बनवाएंगे जिनकी अथॉरिटी अच्छी होगी। सो मैंने यहां लिखा जी ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, एएचआरएफ भी है, मॉज भी है, ये फ्री में आपको अथॉरिटी चेक करके देगा। सो यहां पर आए, ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपने जिस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी है उस वेबसाइट का डोमेन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम फेसबुक की अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। यहां लिखा जी हमने facebook.com और चेक अथॉरिटी लिखा है। जरा देखिएगा कि इसकी अथॉरिटी क्या है, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। फेसबुक की जो अथॉरिटी है डेट इज 100। इसका क्या मतलब हुआ? वेबसाइट की जो अथॉरिटी डिसाइड करता है वो गूगल नहीं करता, मॉज है। मॉज कंपनी है जो वेबसाइट की अथॉरिटी को डिसाइड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट की अथॉरिटी इज नॉट द गूगल स्टैंडर्ड, ये मॉज कंपनी का स्टैंडर्ड है और वो रेटिंग करती है आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेसबुक की जो रेटिंग है वो क्या है? 100 आउट ऑफ 100। आप सब जानते हैं कि ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। चलें, अब हम एक काम करते हैं, बाकी की जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके नाम आप खुद लिखेंगे, लेकिन हम अब नॉर्मल वेबसाइट का नाम लिखते हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं डीईसी किचन। इनकी दो डोमेन्स हैं, एक डॉट कॉम है। मैं डॉट कॉम लिख रहा हूं पहले। इसकी अथॉरिटी देखें क्या आ रही है। मतलब ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, इसकी अथॉरिटी क्या आ रही है जी? 3.1, काफी वीक है। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है जी? बैकलिंक्स। अब आप देखिएगा इस पे कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं? 2.6 थाउजेंड, 2.6 के। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी है इस पर? 52। इसको भी बंद करें। अब मैं यहां पर dckitchen.org कर देता हूं।
इसकी जरा अथॉरिटी चेक करें। मोज क्या कहता है? मोज हमें यह बताता है जी, इसकी अथॉरिटी कितनी आई है जी? इसकी अथॉरिटी उससे कुछ बेहतर आई है 6। और इसके ऊपर बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं? उसकी निस्बत कम आ रहे हैं 1.6 के। और इसके ऊपर लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी आ रही हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट्स को लिंक करती हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी आ रही हैं? द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डोमेन्स लिंकिंग टू योर टारगेट कितनी है जी? 830 है। ठीक है, ये 830 है, ये 1.6 के है। बैकलिंक्स, द टोटल नंबर ऑफ, इसको जरा मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं, ऊपर ले जाते हैं, नहीं बल्कि बॉटम पे ले आते हैं जी। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट पॉइंटिंग टू योर टारगेट, ये दूसरों की वेबसाइट से आप पर आ रहे हैं या आपकी वेबसाइट से दूसरों की वेबसाइट पर जा रहे हैं। दोनों तरह के लिंक्स की हमें जरूरत है। अब एक काम करते हैं, जरा पीक सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। यहां पर HTTPS लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी देख लें। डोमेन अथॉरिटी मोज का स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम अथॉरिटी 100 होती है, मिनिमम 0 होगी। लाजमी बात, 0 तो कुछ भी नहीं है ना, 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये आई नहीं है, इसकी अथॉरिटी बिल्कुल मौजूद है। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इस वजह से नहीं ये वेबसाइट डेट मिली। मैं दोबारा से लिख देता हूं, पीक। आई होप अब ठीक लिखी गई होगी जी। अब देखिए, मोज क्या कहते हैं? मोज कहता है भाई, अगर आप अच्छी अथॉरिटी की बात कर रहे हो, डोमेन अथॉरिटी की बात कर रही हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है और इसकी मिनिमम गुड वैल्यू इज 40। ठीक है, ये भाई ये स्पेलिंग गलत मैं लिख रहा हूं, यहाँ कुछ हो रहा है इसमें, दोबारा से हम ले लेते हैं भाई, यहाँ से गूगल से ले आते हैं इनका वीक सॉल्यूशंस का URL। शायद मुझसे कुछ स्पेल गलत लिखे जा रहे होंगे, तो इस वजह से यूं कर रहा होगा। प्रीवियस क्लास में इसने शो कर दिया था हमें, अभी शो नहीं कर रहा। एनीवेज, कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है HTTPS। वो यही कह रहे हैं ना लिखें ये, और इस पे क्लिक कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया जी, इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या आ रही है जी? 17। इस पे काफी बैकलिंक्स कम लगे हुए हैं, देखें 714 बैकलिंक्स लगे हुए हैं। और लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी है? मैंने क्या बताया था कि बैकलिंक्स का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम अदर साइट्स पॉइंटिंग टू योर टारगेट, ये बैकलिंक्स हैं। लिंकिंग वेबसाइट का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डोमेन्स लिंकिंग टू योर टारगेट। ठीक है, सो लिंकिंग वेबसाइट्स ये वाली हैं और बैक लिंक्स ये वाली हैं। यहां से टेस्ट करना हो तो मैं इस पर क्लिक करके ये भी देख सकता हूँ कि कहां पे लिंक्स बन रहे हैं। तो ये क्योंकि फ्री वाला कैटेगरी हम चेक कर रहे हैं, तो ये फ्री में जितना हमें दिखा सकता है उतने लिंक्स दिखाएगा। ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा। वापस आ जाते हैं जी। यानी अब हमें पता लग गया कि मैक्सिमम अथॉरिटी कितनी है? 100। रिकमेंडेड कितनी है? कम से कम रिकमेंडेड कितनी है, जिसको हम कहेंगे अच्छी अथॉरिटी है? दैट इज 40। अब आप देखो तो यहां पर डू फॉलो लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है। 70%, 1% डू फॉलो का मतलब है कि बाकी जो परसेंटेज है वो नो फॉलो वाले हैं। 73% डू फॉलो का मतलब है कि बाकी की जो परसेंटेज है वो नो फॉलो वाले हैं। तो आई होप आपको पता है कि डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब क्या होता है। याद है किसी को? ये अभी मैं अगले सेशन में आता हूं तो आपसे डिस्कस करूंगा। याद कीजिएगा कि डू फॉलो लिंक्स कैसे लिंक्स होते थे। ठीक है, डू फॉलो लिंक्स कैसे लिंक्स होते थे, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जब मैं दोबारा आपसे लिंक शेयर करता हूं। ओके जी, इधर आ जाते हैं वापस।
तो अब हमें पता लग गया कि जहां पर हमें बैक लिंक्स बनाने हैं उन वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। फाइन, स्लाइड में वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक गेस्ट पोस्टिंग। ये भी लिंक बिल्डिंग की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर रिप्यूटेबल हाई ट्रैफिक साइट्स विद इन योर स्पेसिफिक नीश। अब ये क्या है जी, आमतौर पर हम तो अपनी वेबसाइट पे ही आर्टिकल्स लिख रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अच्छी अच्छी हाई पीआर वाली वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करें और वहां पर जाकर आर्टिकल्स लिखें। इट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है कि हम दूसरों की वेबसाइट्स पे जाकर अपनी पोस्ट लगाते हैं यूजिंग आवर यूआरएल, तो इससे भी हमें बैकलिंक मिल जाता है। बट दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट फ्री। गेस्ट पोस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी